फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का तूफान, फुटबॉल के तख्त का कौन होगा हकदार। न्यूयॉर्क में फाइनल की जंग छिड़ गई। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन मद्दे मुकाबिल। अर्जेंटीना चौथी बार, स्पेन दूसरी बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगा। फीफा वर्ल्ड कप की शानदार इख्तितामी तकरीब आगाज मारूफ यूट्यूबर आइशो पे स्पीड ने किया। अमरीकी गुलकार पोस्ट मेलोन तकरीब के मरकजी फनकार के तौर पर स्टेज पर जलवागर हुए। सोई ली, रूबी विलियम्स, निकोल शेरजिंगर और लोरा पाउसिनी ने भी परफॉर्मेंस पेश की। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज ने खास तौर पर शिरकत की। फाइनल से कबल अमरीकी कौमी तराना मारूफ गुलकारा जेनिफर हडसन ने पेश किया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने स्टेडियम पहुंच गए। फीफा वर्ल्ड कप में फातेह टीम पर होगी डॉलर्स की बरसात। फातेहीन को ट्रॉफी और गोल्ड मेडल्स के साथ पहली बार कीमती अंगूठियां भी देने का ऐलान। फातेह टीम को $50 मिलियन मिलेंगे। रनर्स अप टीम को 9 अरब रुपए से जायद रकम मिलेगी। पहली बार फातेह टीम को खुसूसी अंगूठी भी दी जाएगी। फीफा ने कहा है कि इनमें से 30 रिंग्स फातेह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए मखसूस होंगी। फाइनल मैच की टिकटों की कीमतें रीसेल मार्केट में आसमान को छूने लगी हैं। 24 घंटे से भी कम वक्त में पहले बाज टिकटों की कीमत 20 लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़ गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फीफा के सरकारी रीसेल प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड कप फाइनल के बाज टिकटों की कीमत 23 लाख अमेरिकी डॉलर, तकरीबन 64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुकी। बड़े मैच का बड़ा फाइनल। मुल्क के दीगर शहरों में फीफा मैच देखने के लिए स्क्रीन्स नस्ब। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीनें लगा दी गईं। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। आप ये जरा मजाक देखें, इनको मालूम है कि बदवानी साहब जीत रहा है, उनको पता है, नजर आ रहा है, तो करते क्या है, कत्ल का FIR काटते हैं। कश्मीर का फैसला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीर के अवाम कर सकते हैं। कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे कश्मीर को नहीं दी जा सकती। रावला कोट में अगर कोई मसला है तो कोटली में इंटरनेट क्यों बंद है? एहतजाज करने वालों को कहता हूं कि तहकीकात होने तक एहतजाज खत्म कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटली में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग के वजीर कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी मुतालबा कोई भी हो, 12 सीटों का मामला ज्यादा अहमियत रखता है या इंसान की जान? बिलावल भुट्टो ने कहा, ये समझते हैं कि एक आध FIR काट कर पीपल्स पार्टी कारकुनान को झुका लेंगे। ये जो FIR कटवा रहे हैं ये ना समझें कि हम आपको भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, इसके बाद मैं खुद आपको देख लूंगा। ये आजाद कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। इनको पता है जावेद बुधानी जीत रहा है तो इसके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज करवा दी। बिलावल भुट्टो की तकरीर हालात खराब कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बिलावल के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने फैसले की हिमायत की। वफाकी हुकूमत फैसले की पुश्त पर खड़ी है। बिलावल भुट्टो इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ से मुतालिक बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। इनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो कश्मीर में नून लीग के वुज़रा की जानिब से भड़काई गई आग को ठंडा करना चाह रहे हैं। नून लीग के वफाकी वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात के बायस कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के वुज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। गुरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि नून लीग के वफाकी वुज़रा अपने बयानात पर मुआज़रत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात समेत मुतअद्दिद दुकानें सैलाब की जद में आ गईं। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। सैलाब से लोगों के माल मवेशी भी नाले में बह गए। मरकजी शहरा नीलम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला इंतजामिया और नीलम पुलिस की भारी नफरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अमरीका के ईरान पर मुसलसल हमले। ईरान की ड्रोन और मिसाइल साइट्स दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। सेंट कॉमन ने कहा है कि उर्दन में अमरीकी फोर्सेस पर हमला करने वालों को भी निशाना बनाया गया।
सिरक, बंदर अब्बास और जजीरा क़िश्म में धमाकों की आवाज़ें। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कुवैत और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले। उर्दन में मौफ़िक साल्ती एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। अमरीकी फ़ौज के अल उदैदी कैंप में मौजूद असलहा गोदाम, अली अल सालिम एयरबेस पर नस्ब पैट्रियट रडार और फ़ज़ाई निगरानी के रडार को निशाना बनाया गया। हमले के बाद कुवैत में एक मुकाम पर धुआं उठने की फुटेजेस सामने आई। 28 फरवरी से अब तक ईरान के जवाबी हमलों में 16 अमरीकी फ़ौजी हलाक। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि ईरान ने गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान उर्दन में अमरीकी अफवाज पर 4 बड़े हमले किए। किंग फैसल एयरबेस पर ईरानी हमले में कम अज़ कम 5 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हुए। मशरक़ी उर्दन में एक अड्डे पर खड़े अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में से मुतअद्दिद को शदीद नुकसान पहुंचा। एक और हमले में मौफ़िक सल्ती एयरबेस पर बंकरों में पनाह लेने वाले तकरीबन 20 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ईरान के जवाबी हमले में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतें। अमरीकी सदर का गम और गुस्से का इजहार। ट्रंप ने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है, सूरत हाल पर बेहद दुख है। ईरान के हाथों 2 अजीम अमरीकी फ़ौजी मारे गए। ईरान को धमकी दी कि अमरीकी हमले पहले के मुकाबले में ज़्यादा शदीद होंगे। ईरान को हरगिज़ जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सेट ने कहा, अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत से हमारे हौसले मजबूत होंगे। ईरान से अमरीकी फ़ौजियों का इंतकाम भरपूर अंदाज में लिया जाएगा। ईरान अमरीकी धमकियों से खौफजदा नहीं। ईरान वेनेज़ुएला नहीं कि एक शख्स को निशाना बनाया जाए और बाकी सब खौफजदा होकर पीछे हट जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम। कहा कि अमरीका ने 2 बड़ी गलतियां की हैं। पहली ये कि उसने जंग शुरू की, दूसरी ये कि ईरानी मुज़ाहमत की क़ुव्वत का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया। इसराइल का ख्याल था कि मुख्तसर हमले के ज़रिए ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देगा। ऐसा ना हो सका और बिलाखिर इसे जंग रोकने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी हमलों के दौरान कौमी इत्तेहाद ही कामयाबी की ज़मानत है। कौमी इत्तेहाद पर इसरार दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद में कामयाबी के लिए नागुज़ीर शर्त है। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा, रहबर इनक़िलाब की जानिब से कौमी इत्तेहाद से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल करना मुल्क के इंतज़ामी उमूर में ईरानी अवाम की तारीख़ी ज़िम्मेदारी का अहम हिस्सा है। तेहरान की इंतहाई दुरुस्तगी से हमलों पर पेंटागन को तशवीश। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों पर अमरीकी हुक्काम की परेशानी छुपाए नहीं छुप सकी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल लिया। अमरीकी अहदाफ पर ताक ताक कर इंतहाई तेज़ रफ्तार मिसाइल दागे। ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं। हदफ को निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशंस को मुख्तलिफ अंदाज से तब्दील भी करते हैं। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने का मामला। NCCIA का नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस आज तलब कर लिया। नोटिस ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत जारी किया गया है। हुक्काम ने कहा कि तलबी पर अमल ना करने की सूरत में पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नौरीन न्याजी के बयान पर पाकिस्तान भर में गम और गुस्सा। ये अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अपने भाई की सियासत के लिए मौरका हक़ पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बानी की बहनों के बयानात भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। मौरका हक़ में पाकिस्तान की फतह इनको हज़म नहीं हो रही। नौरीन न्याजी का बयान सोची समझी मंसूबाबंदी है। साबित हुआ ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मौरका हक़ से मुताल्लिक़ नौरीन न्याजी का बयान अफसोसनाक है। मौरका हक़ एक तारीखी कामयाबी है। ऑपरेशन बुनियानुम मुरसूस ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। बिलाल अज़हर कियानी बोले, मौरका हक़ में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी हासिल हुई। बदकिस्मती से मौरका हक़ की फतह कुछ अनासिर को हज़म नहीं हुई। नौरीन न्याजी के बयान की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल, तरक्याती उमूर और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। सूबे की खुशहाली और तरक्की आईने पाकिस्तान के दायरे कार में यकीनी बनाई जाएगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की गाड़ी को ओवरटेक किया और फायर कर दिए। कार ओवरटेक और फायरिंग करने वाले नौजवान उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़या डिफेंस ए की हुदूद में गुज़श्ता रात पेश आया। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी तहवील में ले ली गई। कराची के गिल्फ्टन ब्लॉक 4 के अपार्टमेंट्स में 12 अफराद का गार्ड पर तशद्दुद। नौजवान फैमिली के साथ डबल केबिन गाड़ी में सवार थे। तशद्दुद से गार्ड जख्मी हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़े से मुतालिक पुलिस लाइल्म। शेखुपुरा के मुकामी थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने मुलजिम राजा ज़ैन की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा, शेखुपुरा में थिएटर में दौरान ड्रामा अदाकारा को मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। वादी कागान जाने वाले सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन, नौजवान और ड्राइवर शामिल। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मंगोपी रोड पर कायम निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर के बाहर से 2 साला बच्चा अगवा। कमसिन अजान अली को मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने अगवा किया। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। मंगोपीर थाने में बच्चे के वालिद वहाब अली की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। और हानिया आमिर फिर आसिम अजहर के कॉन्सर्ट में पहुंच गई। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर की शिरकत लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में आसिम अजहर और लेजेंड गुलकारा आबिदा परवीन के कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया था।